मित्रों, कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक कभी कीड़ा खा सकता है? सोच के देखिएगा। जी हाँ, प्लास्टिक कीड़ा खा सकता है और कूड़ा फेंकने पे पैसा भी लगता है। जी हाँ मित्रों, आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे कि प्लास्टिक कीड़ा खा सकता है और कूड़ा फेंकने पे अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सबका आपके सोशल चैनल एनजीओ KMBS में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि लगातार हम आपको प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव है उसके लिए समय समय पे वीडियो के माध्यम से अपने इस प्लेटफॉर्म एनजीओ KMBS के माध्यम से आपको अवेयर कराते चले जा रहे हैं। मित्रों, आपका हमें प्यार दुलार भी मिल रहा है और आपकी आशीर्वाद से हमारा एनजीओ KMBS फेसबुक पेज लगभग 200 फॉलोवर को पार कर चुका। फिगर छोटा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों का साथ मिलता रहा तो केवल बस इसमें 0 ऐड होने हैं। तो मित्रों, आज की जो प्रस्तुति है बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति है और एक सुखद प्रस्तुति है कि प्लास्टिक को कीड़ा भी खा सकता है। जी हाँ मित्रों, इसको जानने के लिए आपको पूरा ये प्रस्तुति देखना होगा, तब जाके ये पता चलेगा कि कौन सा कीड़ा है जो प्लास्टिक को भी खा सकता है। तो आइए मित्रों, आज हम अपने प्लास्टिक के जो अवेयरनेस के लिए हम लोग कार्यक्रम जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आज हम लोगों ने 3 टॉपिक लिया हुआ है। जो 3 खबरें हैं वो खबरों के माध्यम से ही हम आपको अवेयर करते हैं कि ये चीज़ देश दुनिया में चल रही है। तो पहले खबर है, उसको मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि मलेशिया ने चीन और इंडोनेशिया से प्लास्टिक आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। दूसरी खबर है हमारा, विकासशील देशों में प्लास्टिक कचरा क्यों डंप कर रहे हैं विकसित देश, थाईलैंड के प्रतिबंध से खुली पोल। और तीसरी है हमारी जो आज की जबरदस्त खबर है आप लोगों के लिए, वो है NDTV वर्ल्ड के बिहाफ पे ये खबर है, प्लास्टिक ईटिंग वर्म कुड बी द सॉल्यूशन टू फास्टर रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। सोच के देखिएगा मित्रों, आज की प्रस्तुति बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस प्रस्तुति में आप अपना समय जरूर दीजिएगा और निवेदन मैं आपसे फिर से करता हूं, हर वीडियो में करता हूं, फिर से करूंगा, ये प्रस्तुति आप तक नहीं रहनी चाहिए। आप अपने नियर डियर लोगों को इसको शेयर करिए। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए पहले हम लोग पहली टॉपिक पे आते हैं और पहली टॉपिक में क्या कहा गया है, मलेशिया की जो ये खबर है इसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग आप लोगों के बीच पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये चीज़ भी ऐसी चल रही है। मलेशिया के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि उसने चीन और इंडोनेशिया से आयातित या निर्यातित पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट या PET के आयात पर अनंतिम एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया, यानी कूड़ा को डंप करने का भी पैसा लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। व्यापार मंत्रालय ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा कि एंटी डंपिंग शुल्क 6.33% से 37.44% तक है और यह 7 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने ये हमारी प्रस्तुति में देखा कि मलेशिया जो है अब एंटी डंपिंग के लिए मतलब कचरे को डंप कराने के लिए अब चीन से पैसा भी लेगा। आइए मित्रों, अब हम दूसरी प्रस्तुति पे चलते हैं, जिसका हेडलाइन है, विकासशील देशों में प्लास्टिक कचरा क्यों डंप कर रहे हैं विकसित देश, थाईलैंड के प्रतिबंध में खुली पोल। मित्रों, ये खबर है थाईलैंड से।
बैंकॉक थाईलैंड ने विकसित देशों से अपने प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट और अधिक गहरा गया है। वर्षों से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देश अपने यहाँ के प्लास्टिक कचरे को थाईलैंड भेजते रहते हैं। इसे अपशिष्ट उपनिवेशवाद के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लास्टिक कचरों से थाईलैंड ने कमाई तो जरूर की, लेकिन इसकी कीमत कहीं ज्यादा उसको चुकानी पड़ी। अब उन्हीं परेशानियों से तंग होकर थाईलैंड ने प्लास्टिक कचरा आयात पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। थाईलैंड ने प्लास्टिक कचरे से आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? 1 जनवरी 2025 तक थाईलैंड ने देश में विषाक्त प्रदूषण को रोकने के प्रयास में प्लास्टिक कचरे का आयात बंद कर दिया है। 2018 से थाईलैंड अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे विकसित देशों से प्लास्टिक कचरे का प्रमुख आयातक रहा है। थाई अधिकारियों के अनुसार 2018 और 2021 के बीच देश ने 1.1 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक स्क्रैप का आयात किया। 2023 में अकेले जापान ने थाईलैंड को 50 मिलियन किलोग्राम 50,000 टन प्लास्टिक कचरा निर्यात किया। थाईलैंड में कचरों से हालत बिगड़ने का डर। इन आयातों को अक्सर खराब तरीके से संभाला जाता था। कई कारखाने कचरे को रिसाइकल करने के बजाय जला देते थे। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पेश किए गए नए प्रतिबंध को दिसंबर 2024 में देश के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ता वर्षों से इसके लिए दबाव बना रहे हैं। 2019 में थाईलैंड और ग्रीनपीस के कार्यकर्ताओं ने बैंकॉक में आयोजित 34वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदर्शन भी किया। पश्चिमी देश थाईलैंड जैसे देशों को प्लास्टिक कचरा क्यों निर्यात करते हैं? अल जजीरा के रिपोर्ट के अनुसार इंपीरियल कॉलेज लंदन में अपशिष्ट और संसाधन इंजीनियरिंग के वरिष्ठ व्याख्याता कोस्टेंटिनोस वेलिस ने बताया कि अपशिष्ट और उपयोग के बाद की सामग्रियों का वैश्विक व्यापार एक बहुस्तरीय और व्यापक रूप से विविध वैश्वीकृत व्यापार है। पश्चिमी देश अक्सर थाईलैंड जैसे देशों को प्लास्टिक समेत कचरा निर्यात करते रहते हैं, क्योंकि यह घरेलू स्तर पर कचरे का प्रबंधन करने की तुलना में सस्ता और आसान है। तो मित्रों, देखा कि ये इन लोगों को कैसे पता चला कि विकासशील देश जो अपना कचरा डंप करने के लिए गरीब देशों पे भेजते हैं। गरीब देश भी क्या करें, अपनी आजीविका, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ के कचरे को ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस कचरे की महामारी को उन्होंने भी महसूस किया, प्लास्टिक के कचरे के, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरे होते हैं उसमें भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होते हैं वो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। तो जब वो देखा तो थाईलैंड के प्रतिबंध से खुल गई सारे देशों की पोल कि कौन कौन से देश क्या क्या करते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम अपनी लास्ट और जो सबसे सुंदर प्रस्तुति है, जो हमें सुखद अनुभूति दे रही है कि कोई कीड़ा एक प्लास्टिक को भी खा सकता है। तो मैं आपको
आज बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं देश विदेश में जो वैज्ञानिक है वो बैठे हुए नहीं हैं, इस विभीषिका को वो लोग समझ चुके हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अपने स्तर से कर रहे हैं। प्लास्टिक खाने वाले कीड़े प्रदूषण को तेजी से कम करने का समाधान हो सकते हैं। प्लास्टिक खाने वाले कीड़े पारंपरिक पुनर्चक्रण रिसाइकिल विधियों के लिए एक कुशल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि प्लास्टिक खाने वाला कीट लंबे समय से पृथ्वी पर छाई हुई कचरा समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कम खाने वाले केनियाई मीलवर्म के लार्वा प्लास्टिक को पचा सकते हैं, जिससे यह अफ्रीका में पाए जाने वाला एकमात्र कीट प्रजाति बन गया है जो ऐसा करने में सक्षम है। यह अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्ययन के पीछे के व्यक्ति फातिमा खामिस ने कहा कि इन प्राकृतिक प्लास्टिक खाने वालों का अध्ययन करके हम नए उपकरण बनाने की उम्मीद करते हैं जो प्लास्टिक कचरे से तेजी से और अधिक कुशलता से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। श्री खामिस और उनकी टीम ने पाया कि यह कीड़ा अल्फीटोबियस डार्कलिंग बीटल का प्यूपा है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टाइरोफोम में एक प्रमुख घटक पॉलीस्टाइनिन को तोड़ सकते हैं। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। मीलवर्म पारंपरिक रिसाइकलिंग विधियों के लिए एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकता है, जो आमतौर पर महंगे होते हैं और विडंबना यह है कि प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं। कीड़े की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने 1 महीने तक परीक्षण किया और अपने आंत के बैक्टीरिया का प्रदर्शन किया। अध्ययन अवधि के दौरान कीड़ों को प्लास्टिक, पॉलीस्टाइनिन और चोकर दिया गया एक पोषक तत्व घना भोजन। परिणामों से पता चला कि पॉलीस्टाइनिन केवल आहार की तुलना में चोकर के साथ दिए जाने पर कीड़ों ने पॉलीस्टाइनिन को अधिक कुशलता से खाया। वे कुल बहुलक का 11.7% तोड़ने में कामयाब रहे। तो मित्रों, जैसा आपने देखा कि केनिया में ये खोज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये खोज हम लोग की तरफ मतलब वैज्ञानिक इस पृथ्वी को प्लास्टिक के कचरे से निजात दिलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि प्लास्टिक को अपने जीवन से हम आप निकालने की पहल करें, कोशिश करें। माना कि बहुत कठिन है, आज हम प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा प्रभाव में हो चुके हैं। खाने का हो या अप्लायंसेस हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं प्लास्टिक अपनी जगह वो बना चुका है, तो उससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। और अगर प्लास्टिक को हम अगर कम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे पूरी पृथ्वी पे पड़ेगा। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में मैं आज इसी सब बातों को लेकर मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि ये प्रस्तुति आप अपने तक मत रखिएगा, अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को ज़रूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको प्लास्टिक के प्रति जो हानि है, जो और भी अपडेट है, वो हम आपसे अपडेट करते रहें। 2025 काशी मानव विकास समिति ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने दर्शकों को, हम अपने काशीवासियों, हम अपने प्रदेश और देशवासियों, पूरी दुनिया को प्लास्टिक के प्रति
जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक को कम यूज करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मित्रों, मैं आपसे फिर मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहता हूँ और मिलूँगा फिर मैं अगली एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए मित्रों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करें।